बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। खैबर पख्तूनख्वा के बाद कराची भी डूब गया है। नाज़रीन, हर जगह पर बादल फटना शुरू हो गए हैं, जबकि अहम शहरों में ज़लज़ले के झटके भी नाज़रीन आए हैं और पंजाब के लिए भी वार्निंग जारी कर दी गई है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर जो है वो बादल फटने की इतलात मिल रही हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं, ये तमाम तर डिटेल आप जानेंगे। जबकि दूसरी जानिब भारत भी अपने मिसाइलों को पाकिस्तानी सरहद पर लगा रहा है, जबकि पाकिस्तान भी मुकम्मल तैयार और चाइना ने भी दिया है भारत को करारा जवाब। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको बताया है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर मौसमियाती तब्दीलियों और मानसून की वजह से बड़ी खौफनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है। नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाइए कि खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक 500 के करीब लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। 500 लोग जो हैं वो इन सैलाब की तबाहकारियों में जो है वो शहीद हुए हैं। और लेकिन उसकी सबसे जो बड़ी वजह बताई जा रही है वो जंगलात की बड़े बेरहमाना और जालिमाना तरीके से कटाई और फिर नाज़रीन जो बादल फटने के वाक़यात अभी सामने आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा मौमा बना हुआ कि अचानक जो है वो बादल जगह जगह पर क्यों फटना शुरू हो चुके हैं। तो नाज़रीन, मौसमी तग़य्युरात के हवाले से माहिरीन अरसा दराज से वार्न कर रहे हैं कि आप जो है वो इसके बारे में इक़दाम करें। हालांकि जो पाकिस्तान है इसका ग्लोबल वार्मिंग में शेयर बहुत कम है, लेकिन मुतासरा ममालिक में सबसे अहम तरीन जो है वो पाकिस्तान है। अब आप नाज़रीन अंदाज़ा लगाइए कि एक तरफ तो लोग जो हैं वो बड़ी तनकीद करते हुए हुकूमतों पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नाज़रीन हुकूमतों का इसमें ना तो कसूर है, क्योंकि जो कुछ इस वक्त हो रहा है ये कुदरती आफात जहाँ पे भी होती हैं तो वो बड़े ही वेल प्लान जो सीवरेज सिस्टम होते हैं उसको भी उड़ा के रख देता है जब ये मौसम इस तरह से अंगड़ाइयाँ लेता है। अब नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तबाही का सिलसिला जारी है, लेकिन दूसरी जानिब कराची के अंदर जो होने वाली बारिश है उसने तो नाज़रीन अहम तरीन इलाकों को इस वक्त तालाब के मंजर में बदल दिया है। अब बड़ी तादाद में लोगों के ज़ख्मी होने और घरों के गिरने के हवाले से वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं और काफ़ी लोगों के नाज़रीन जहाँ भाग होने के हवाले से भी इत्तलात आ रही हैं। इस वक्त पूरा कराची नाज़रीन पानी के अंदर डूबा हुआ है। सूरत हाल ये है कि वो इलाके जो कि बड़े खुले और बड़े वहाँ पे जो सिंध हुकूमत ने काम किया हुआ था ख़ास तौर पे सीवरेज के हवाले से, तो वो भी सारी प्लानिंग जो है वो बिल्कुल फारग हो गई है। उसकी वजह ये क्लाउड ब्रस्ट है। क्लाउड ब्रस्ट के जो केसेस हैं वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा नाज़रीन सामने आए हैं। बताया जा रहा है नाज़रीन कि इस वक्त सूरत हाल बड़ी खौफनाक है। शाहराह फैसल जैसी जगह जो है या गुलशन हदीर जैसी जो जगह हैं वहाँ पे तो सूरत हाल इस कदर खौफनाक है कि घरों के अंदर पानी दाखिल हो चुका है। और हालांकि ये इलाके सबसे ज़्यादा महफूज समझे जाते थे। इसी तरह से बहरिया टाउन और दीगर जो अहम तरीन एलीट क्लास के टाउन हैं वहाँ पर भी खौफनाक मनाज़िर हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो है वो जो इंतज़ामिया है वो अपनी कोशिश तो कर रही है, लेकिन इस तरह की सूरत हाल को जो है वो बेहतर करने के लिए एक तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान को महफूज रखे, लेकिन उसके साथ ही जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं उसमें भी बड़ी तादाद में जो इमदादी कारकुनान होते हैं वो भी नाज़रीन उसमें जान की बाजी हारते हैं। और दूसरी जानिब नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बल्तिस्तान के जो इलाका है वहाँ पर भी बादल फटने के किस्से सामने आए हैं। अभी रिसेंटली ये हुआ है, जिसके बाद इमदादी टीमों को रवाना किया गया है। उन इलाकों के अंदर लोगों को रेस्क्यू करने का सिलसिला भी जारी है। दूसरी जानिब नाज़रीन ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा या फिर सिंध तक नहीं बल्कि ये पंजाब की जानिब और बलूचिस्तान की जानिब भी ख़तरे की घंटियाँ बजी हुई हैं। और अभी जो रिसेंटली मीटिंग्स हुई हैं उसके अंदर जो है वो अता तारड़ जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने कहा है कि हमने 25,000 के करीब लोगों को जो मुतासरा लोग हैं, सैलाब से मुतासर लोग हैं, उनको महफूज मुकामात पे मुंतकिल किया है। लेकिन नाज़रीन आइंदा चंद दिनों के दौरान खौफनाक बारिशें और बादल फटने के जो वाक़यात हैं वो पंजाब में भी हो सकते हैं, जिस तरह की सूरत हाल चली हुई है। तो अल्लाह ताला सबको महफूज रखे और वो इलाके जो कि
दरियाओं नदी नालों के किनारों पर हैं वहाँ पे लोग जो हैं वो एहतियाती तदाबीर जो है लाजमी अपनाएं। और इसके बाद नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें कि सैलाब की तबाहकारियों के साथ साथ ज़लज़ले के झटके जो हैं वो फील किए गए हैं नाज़रीन, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में और इसके अलावा नाज़रीन मुख्तलिफ डिफरेंट एरिया जो रिलेटेड है वहाँ पे बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पे जो है वो ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, जिसकी शिद्दत 5.5 जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और को हिंदुकुश जो है इसका मरकज़ था, 190 किलोमीटर की जो गहराई है उसमें ये जो है वो मूवमेंट हुई, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन नाज़रीन जब सैलाब हैं और साथ उसके ज़लज़ला, तो ये तमाम तर चीज़ें एक तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उन इशारों की तरफ भी इंसान को मुतवज्जे करती है कि आप जो है वो इंसान जितना भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से गाफिल रहता है तो उसको उसकी तरफ रुजू करने की ज़रूरत है। ये जो बादल फटने हैं ये गैर मामूली सूरत हाल है। जिस तरह की इस वक्त सिचुएशन है, पनाह मांगनी चाहिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह ताला तमाम इंसानियत को महफूज रखे इन तबाहकारियों से, क्योंकि मौसमी जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन होती जा रही है। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करेंगे, वो है कि पाकिस्तान जो है इस वक्त एक बार फिर जंग की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी वजह ये नहीं कि पाकिस्तान कोई इस तरह की चीज़ चाह रहा है कि जंग लड़ी जाए, लेकिन नाज़रीन भारत इस वक्त कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से अक्टूबर में होने वाले इलेक्शन से पहले पाकिस्तान के साथ पंगा ले। अभी जो सऊदी गारंटर है, सऊदी अरब जो भारत की तरफ से गारंटर था, उसे बताया गया जी सीज़ फायर 18 अगस्त से ख़त्म समझी जाए। और उसके बाद नाज़रीन जो अटैक करने की इस वक्त प्लानिंग की जा रही है वो बहावल बॉर्डर के नज़दीक जो है वो एक्सरसाइज शुरू की गई और बताया जा रहा है कि 200 के करीब जो मिसाइल्स हैं उनको शिफ्ट कर दिया गया है बॉर्डर पे। और साथ ही भारत की फ़ौज की बड़ी तादाद जो है वो भी वहाँ पे बॉर्डर पे एक्सरसाइज की मद में या नाम पे मौजूद है। या तो फौरी तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो सैलाबी सूरत हाल है उसका फ़ायदा उठाकर भारत अटैक करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि अब की बार वो एयरफोर्स को मैदान में नहीं लेकर आएगा। अब की बार वो ड्रोन्स और उसके बाद मिसाइल के ज़रिए ये जंग लड़ेगा। और पाकिस्तान ने भी इनके अहम तरीन शहरों को अपने मिसाइलों के निशाने पर ले रखा है। तो दोनों तरफ नाज़रीन इस वक्त जंग के बादल मंडला रहे हैं। ये इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट है। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन अमेरिका और अमेरिका की जो बेतनाई है उसको देखकर चाइना की झोली में जा गिरा भारत। कोशिश ये कर रहा है जी कि पाकिस्तान से उसको पीछे हटाया जाए, जो कि नामुमकिन है। अभी आज जो है वो चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने भारत का दौरा किया है और उसमें उन्होंने कहा जी कि हमें एक दूसरे को शराकतदार के तौर पे देखना चाहिए, दुश्मन के तौर पे नहीं। तो आप जो है वो यकीनी तौर पे अब भारत जो है वो चाहेगा कि वो चाइना के साथ ट्रेड करे। लेकिन चाइना ने एक और मैसेज भी दिया है। आज हंगूर क्लास जो आबदोज़ है यानी जो सबमरीन है वो पाकिस्तान के हवाले कर दी गई है, क्योंकि अब की बार इंटेलिजेंस इत्तलात ये हैं कि भारत जो बहरिया का महाज है वहाँ से पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा। तो उसके तमाम तर इरादों को वहाँ पे मलियामेट करने के लिए पाकिस्तान ने तैयारियाँ मुकम्मल कर ली और चाइना ने एक खौफनाक हथियार पाकिस्तान के हवाले करके एक बार फिर मैसेज दिया है कि जैसे भी हालात हो पाकिस्तान जो है उसके साथ चाइना खड़ा रहेगा। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वालिस।